नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में मैं रिची रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि दिवाली के ऊपर कुछ राशि वालों का समय अच्छा नहीं है, उचित नहीं, उनको नुकसान होने की संभावना हो सकती है। उसके साथ ही यह जान लेना बेहद ज़रूरी कि मुहूर्त का बहुत ही महत्व होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए यदि शुभ मुहूर्त का हम इंतज़ार करें तो वह कार्य अति उत्तम रहता है, उसमें कम लागत से वह कार्य सिद्धि आपकी हो जाती है। और यदि कोई ख़राब मुहूर्त में काम शुरू कर लिया जाए तो आप कहेंगे कि आपका नुकसान ही होता चला जा रहा है कि पता नहीं किस समय पर आपने ये कार्य शुरू किया कि ख़त्म होने को नहीं आ रहा, या बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा हो गया। कुछ भी छोटा से छोटा सामान जो ज़रूरी है, जिसको लंबे समय तक आपने उपयोग करना है, हर वो चीज़ आपको मुहूर्त के समय पर खरीदनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उदाहरण लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, मोबाइल आजकल के दौर में सबसे ज़रूरी चीज़ है और लगभग हर किसी के पास मौजूद है। और कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि मोबाइल चलो बहुत ज़्यादा हमने कॉस्टली नहीं लिया है, कोई 10 से 15 या 20 हज़ार का मोबाइल यहाँ पर लिया है, कोई बड़ी परचेज़ नहीं। लेकिन आप देखिए कि मोबाइल जो है उस पर ही आपको सुखद और दुखद तमाम तरह के सूचना आपको मिलनी है। आपका कारोबार हो सकता है उससे जुड़ा हुआ हो, आप कपड़े के व्यापारी हैं, किसी से सैंपल मंगवाएंगे कि ये वाला मुझे शीट चाहिए, या किसी को सेल करने के लिए भेजेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो कितना महत्वपूर्ण टूल है मोबाइल आपके लिए। मोबाइल के ऊपर आपके बैंक में जितना बैलेंस है वो आपको दिखाई देता है, और उससे आपका फ़ायदा या नुकसान भी हो सकता है कि कोई फ्रॉड कॉल, कोई फ्रॉड मैसेज आ जाए और झट से आपके पैसे जो है उनमें नुकसान हो जाए या गायब हो जाए। पेन खरीदते हैं, हमें लगता है कि 5 रुपये या 10 रुपये का पेन खरीद रहे हैं, या 50 रुपये का होगा या 20 रुपये का। अब इसको खरीदने में क्या ही अब इसका करना है। हो सकता है कि आप पत्रकार हो, आप उस कलम से लिखते हो सकता है आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन करना हो, आपने कोई बड़े बड़े कोई लैंड की डील करनी हो, कोई प्रॉपर्टी का आपने काम करना हो सकता है उस कलम से आपने किसी की गारंटी देनी हो सकता है आप किसी सरकारी अधिकारी हों कोई, और आपने उस कलम से किसी की ज़िंदगी का फैसला करना हो सकता है। तो कलम जब आप खरीदते हैं तो वह भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कलम का रेगुलर उपयोग कर रहे हैं या करते हैं, या बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो सकता है कि आपकी सेल्समैन की जॉब हो, बड़े बड़े ऑर्डर आप लेते हो अपनी कलम के ज़रिए। हो सकता है आप राइटर हो, आपको कोई अच्छा सुझाव नहीं मिल रहा हो, और अपनी कलम को बदल के देखें, किसी अच्छे मुहूर्त पे कलम खरीद के देखें कि कैसा रहता है आपके लिए। तो यह जाना हमने शुभ मुहूर्त का क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए यह दिवाली का अवसर। दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए यह समय लगभग सही रहेगा। यदि आपकी कर्क राशि है, यदि आपका कर्क लगन है, तो कुछ ना कुछ दिवाली के ऊपर आपको लाभ की आकांक्षा रहेगी, क्योंकि चतुर्थ स्थान में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सुखद स्थिति आपके लिए रहेगी। हालांकि घर के ऊपर आपका मन कम लगेगा, चाहे दिवाली का दिन ही क्यों ना हो। थोड़ी सी दिक्कत आपको अनुभव होगी, मन थोड़ा सा उदासीनता रहेगा कि चंद्रमा और सूर्य की युति हो जाती है चतुर्थ स्थान पे, तो यह अच्छा नहीं समझा जाता। कुल मिला के हानि होने की कोई संभावना रहेगी नहीं रहेगी। धन लाभ होने की संभावना कर्क राशि वालों को रहेगी। 5वें में शुक्र और बुध की युति है, लगन में मंगल की उपस्थिति, यह दोनों ही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लाभ देने वाली है। मंगल आपके स्वामी है 5वें स्थान के और दशम स्थान के। कर्क राशि वालों के लिए सुखद स्थिति रहेगी। चाहे आपका कर्क राशि है, कर्क लगन है आपका, तो काले वस्त्रों का त्याग आपको कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा के लिए आप ऐसा करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहेगी यह दिवाली, और क्या काम उनको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, जो कि नीच अवस्था में होंगे। साथ में चंद्रमा की युति होगी 3रे स्थान में। तो वाहन आदि उनको नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वाहन हो, चाहे कपड़े आदि हो, या कोई और चीज़ की खरीदारी करनी हो, गोल्ड हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो,
तो यह उनके लिए समय सही नहीं रहेगा। हालांकि दिवाली का समय उनके लिए अति उत्तम रहने वाला है। धन लाभ उनको अवश्य होगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, धन लाभ उनको पक्का होने ही वाला है। चाहे आपकी कर्क राशि है, चाहे आपकी सिंह राशि है, चाहे आपका सिंह लगन है। हालांकि 12वें स्थान में मंगल की जो स्थिति है वो 12वें स्थान में नीच के बने हुए हैं, उसके बावजूद भी चंद्रमा की जो स्थिति है भाग्य स्थान को देखेगी। सूर्य का नीच तथा भंग राजयोग देगा चंद्रमा के साथ उपस्थिति होने की, क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी यहाँ पर उपस्थित होंगे सूर्य के संग। और चतुर्थ स्थान में शुक्र बुध की जो युति है घर का सुख देगी, पत्नी का सुख देगी, घर वालों का सुख देगी, और कुछ ना कुछ धन लाभ की अचानक से आकांक्षा, अचानक से संभावना उनके लिए अवश्य बनने जा रही है। बाकी अपना लकी नंबर आप अवश्य जानें। अपना लकी नंबर जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आने वाले 2 दिन के लकी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।